नायरा और कार्तिक के माँ बाप बिना दोनों की मर्जी जाने उन दोनों की शादी कर देते हैं। एक दिन कार्तिक नायरा से कहता है, नायरा, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। मेरे सारे फ्रेंड्स की पत्नियां मॉडर्न और एजुकेटेड हैं। उनके सामने मैं तुम्हारी जैसी कम पढ़ी लिखी और गंवार को नहीं ले जा सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की से शादी करूंगा। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? अभी हमारी शादी को कितने दिन हुए हैं और आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। लोग जब सुनेंगे तो मुझे ही दोष देंगे। इस बारे में आपने माँ से बात किया है? नहीं, माँ को क्या बताना, ये मेरी जिंदगी है। उनको जो करना था उन्होंने कर लिया। आगे की जिंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। चल हट मेरे रास्ते से। कहकर कार्तिक नायरा को धक्का दे देता है। नायरा गिरकर बेहोश हो जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? कैसे गिर गई तू? अरे ये तो बेहोश है, मुझे डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर बताता है, माँ जी, आपके लिए खुशखबरी है, आपकी बहू गर्भवती है। नहीं डॉक्टर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या हुआ बहू? ये तो खुशी की बात है, तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी, अभी अभी आपका बेटा मुझे छोड़कर चला गया क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी और गंवार हूँ। माँ जी, जब आपको पता था कि आपके बेटे को एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए तो आपने मुझसे शादी क्यों करवाई? तू चिंता मत कर बहू, जिस दिन मेरे बेटे को उसकी गलती का एहसास होगा वो वापस लौट आएगा। जब नायरा के माँ बाप को ये पता चलता है कि कार्तिक उसे छोड़कर चला गया है, तब अक्षरा नायरा से कहती है, बेटा तू किसी बात की चिंता मत करना, तेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं। तू अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच, घर की खर्च के लिए पैसे मैं भेजती रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। नायरा एक बच्ची की माँ बन जाती है। माँ, अब मेरे घर का खर्च बढ़ गया है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तुम कब तक इस घर का भार उठाओगी? बेटा तू अपनी बच्ची को बड़ी हो जाने दे, फिर तू अपना कुछ न कुछ व्यापार कर लेना। तू ऐसा कर, तू मेहंदी लगाने का काम कर। तूने मेहंदी का कोर्स भी किया हुआ है, लेकिन अभी तेरी बच्ची छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाने दे। माँ, तुमने अच्छा याद दिलाया, मुझे तो मेहंदी बहुत अच्छी से लगाने आती है। माँ, अब मैं इसे ही अपना प्रोफेशन बनाऊंगी। तो बस अब ज्यादा चिंता मत कर, पहले तू अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा कर। ठीक है माँ, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अक्षु अब 10 साल की हो चुकी थी। नायरा अक्षु को धीरे धीरे मेहंदी लगाना सिखा देती है। एक दिन नायरा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं मेहंदी लगाने का काम करना चाहती हूँ और साथ में मैं अपनी मेहंदी भी बनाकर बेचूंगी। कब तक माँ पैसे भेजते रहेगी? मुझे भी माँ से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है बहू, तेरी सोच बहुत अच्छी है। ईश्वर की कृपा से तेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। अब अक्षु और नायरा दोनों घर घर जाकर मेहंदी लगाने का काम शुरू कर देती हैं। नायरा, कल मेरी बेटी की शादी है, वो तो जिद पकड़ कर बैठ गई है कि वो मेहंदी लगवाएगी तो तुम्ही से लगवाएगी। ठीक है दीदी, मैं आकर मेहंदी लगा दूंगी। इस तरह नायरा का व्यापार जम जाता है। नायरा की मेहंदी लगाने की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। अब किसी के घर में शादी होती थी तो नायरा ही दुल्हन की मेहंदी लगाने जाती थी। एक दिन कार्तिक वापस अपने गांव आता है, तब उसे पता चलता है नायरा ने मेहंदी सिखाने का कोचिंग क्लास खोल लिया है। कार्तिक जाकर नायरा से माफी मांगता है। तब नायरा उससे कहती है, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आपने तो उस दिन नहीं सोचा कि आपके बिना हम लोग कैसे रहेंगे। अब मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं। तभी वहाँ सुहासिनी आ जाती है। बहू ने बिल्कुल ठीक कहा है बेटा, अब तुम्हारी हम लोगों को कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। कार्तिक दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। अक्षु की माँ विद्या को मेरे 2 साल हो चुके थे। इस बीच कार्तिक दूसरी शादी कर लेता है। उस समय अक्षु की उम्र 8 साल थी। नायरा ने आते ही कार्तिक को अपने कंट्रोल में कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसके चलते कार्तिक उस पर लट्टू था। अक्षु, तू कब तक खाती रहेगी? घर का सारा काम अभी पड़ा हुआ है। माँ, मैं अभी तो खाने के लिए बैठी हूँ। तेरा पेट है या कुआं? दिन भर खाती रहती है, उसके बाद भी तेरा पेट नहीं भरता। आने दे आज तेरे पापा को, तेरी ऐसी मरम्मत कराऊंगी कि तेरी मरी हुई माँ याद आ जाएगी। माँ, पापा से मत कहना, वो मुझे बहुत मारेंगे। मार खाने का तुझे इतना ही डर है तो जल्दी उठ और जाकर बाथरूम में रखे हुए कपड़े धो डाल। ये कपड़े धोकर फिर खाना पका देना। आज मेरा भाई आने वाला है, मैं उसे लेने के लिए स्टेशन जा रही हूँ।
मेरे आने तक सारा काम हो जाना चाहिए। शिकायत का एक भी मौका मिला तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। शाम को खाने की टेबल पर सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। और बताओ साली साहब, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कौन सा काम जीजा जी, वो 2 साल में पहले ही ठप पड़ गया। अब तो मैं बेरोजगार हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं आपके साथ काम कर सकूँ। अरे क्यों नहीं साली साहब, जरूर जरूर, मैं कल ही बॉस से तुम्हारे लिए बात करता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, सैलरी बहुत कम मिलेगी। अरे जीजा जी, पैसों का क्या है, जितना मिलेगा उसमें मैं गुजारा कर लूंगा। अरे अक्षु, सो गई क्या? चल जाकर मामा जी के लिए चाय बना ला। माँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी तक मैंने अपना होमवर्क भी नहीं किया। कल मेरी पिटाई होगी स्कूल में। देख रहे हो कार्तिक, अक्षु की शैतानियाँ। दिन भर मैं काम करती रहती हूँ, मगर मजाल है इस लड़की को कि एक काम कर दे। अब तुम ही इसे सुधारो। अगर मैं कहीं इसे पीट दूंगी तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा कि सौतेली माँ ने मारा। ठहर जाओ, मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। क्यों री, मैं क्या सुन रहा हूँ? तू घर का काम क्यों नहीं करती? आखिर तू दिन भर करती क्या है? तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी मैं तेरी इस चप्पल से पिटाई करता हूँ। कार्तिक बिना कुछ सोचे समझे दनादन चप्पल से अक्षु को पीटने लगता है। पापा, मेरी क्या गलती है? मैं तो दिन भर काम करती रहती हूँ, माँ झूठ बोल रही है। तूने अपनी माँ को झूठी कहा? तेरी जबान बहुत चलने लगी है। बता, वो तेरी दिन रात सेवा करती है, लेकिन तू है कि उसे अपनी माँ समझती ही नहीं। पापा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो पापा। आगे से मैं माँ को कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, आज के बाद से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन नायरा का भाई अक्षु, चल मेरे जूते साफ कर। अभी साफ किए दे रही हूँ मामा जी, बस थोड़े से और पोछा लगाने हैं, लगा लेने दीजिए, फिर मैं साफ कर दे रही हूँ। तूने मुझे ना कहा। इतना कहकर नायरा का भाई अक्षु को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। चलो पहले जाकर मेरे जूते साफ कर। पहले तो माँ और पापा ही मारते थे, मामा जी भी मुझे मारने लगे। मैं अब यहाँ इस घर में एक भी पल नहीं रहूंगी, मैं माँ के पास चली जाऊंगी। आज मैं स्कूल से घर नहीं लौटूंगी। अक्षु स्कूल जाती है, लेकिन वो शाम को घर नहीं लौटती। स्कूल से सीधे वो एक जंगल में चली जाती है। माँ, माँ तुम कहाँ हो? जल्दी आओ माँ। हे भगवान, तूने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। मैंने कौन सी गलती की थी जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं इसे कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगी और अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। इधर जब अक्षु घर नहीं लौटती तो नायरा बहुत ही खुश होती है। अच्छा हुआ इस मुसीबत से पीछा छूटा। नायरा उसे ढूंढने का प्रयास भी नहीं करती। रात में जब कार्तिक अपने ऑफिस से घर आता है तो वो नायरा से अक्षु के बारे में पूछता है। पता नहीं आज वो स्कूल से नहीं आई, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने और भैया ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। कार्तिक को अपनी बेटी अक्षु की चिंता होने लगती है। वो अक्षु को ढूंढता हुआ जंगल में पहुंचता है। तभी वो देखता है अक्षु एक जगह बैठकर रो रही है। मैं मर जाऊंगी, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। पापा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। माँ मुझसे इतना काम कराती है, फिर भी पापा मुझे मानते हैं। अक्षु की ये सब बातें सुनकर कार्तिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नायरा की असलियत जान जाता है और अक्षु से ये वादा करता है कि वो अक्षु से कभी बुरा व्यवहार नहीं है। नायरा अपने भाई को लेने के लिए कहाँ जाती है? जल्दी सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स को हमारे कल की वीडियो में दिखाया जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।